समझ पाया, आज भी सिर खुजा रहे हैं लोग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता है क्या? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखिए यही रीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं आ रही है केजरीवाल के मुद्दे पर, आतिशी के मुद्दे पर नहीं बोल रही है। आपकी कोई राय है इस पर विनोद जी? हाँ बोलिए, अब बोलिए। बिल्कुल है राय इस पे। ऐसे रिश्ते हमने बहुत से देखे, तत्कालीन समय में भी देख रहे हैं नीतीश जी के साथ जो रिश्ता है। सीट बहुत बढ़िया। ये कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी के मुद्दे पर, आतिशी के मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं रही है। सारे लोग बधाई दे रहे हैं आतिशी जी को, केजरीवाल जी को बधाई दे रहे हैं कि जेल से छूट के आ गए वो, और बधाई दे रहे हैं इस्तीफा दे दिया उन्होंने। कांग्रेस डिबेट में भी नहीं आ रही, क्यों? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। ये तो कांग्रेस से पूछिए, आपकी कांग्रेस डिबेट में क्यों नहीं आ रही? कमाल है, रिश्ता आप ही से है उनका। ऐसा अजीब सा रिश्ता है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। आज भी सिर खुजा रहे हैं लोग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता है क्या? अभी भी वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले खड़े थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस देश में जो घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाह रही है उसके खिलाफ हैं। इस तरह के मुद्दों पे हम हमेशा साथ रहेंगे, आवाज उठाएंगे। ये जो मंगलसूत्र, मटन, मुगल की पॉलिटिक्स है, इसके हम खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में बढ़िया राजनीति हुई है, जिस तरह से दिल्ली में काबिल लोग दिल्ली की कमान को संभाल रहे हैं, ये इस वजह से नहीं कि किसी के बेटे हैं या किसी के बहू हैं या किसी के भाई हैं या किसी बहन में। अभी आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बहू बेटियों को, भाइयों को। अच्छा, हरियाणा में 20 साल का शासन गिनाएंगे ना आप? 20 साल का कुशासन, 10 साल का नहीं ना? 20 साल का कुशासन। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था। यानी कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के शासन में भी हरियाणा में कुशासन था ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और शीला दीक्षित के काल में 15 साल दिल्ली में कुशासन था ना? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखिए यही रीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं यही सुनना चाह रहा था कि कांग्रेस का दिल्ली का 15 साल का शासन, हरियाणा का कांग्रेस का 10 साल का शासन भूपेंद्र हुड्डा का, वो सब आपके टारगेट पर रहेगा। बहुत बढ़िया। अब विनोद शर्मा। विनोद जी, जैसे मैं कह रहा था ना, अब आज भी हम सिर खुजा रहे हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अभी भी समझ नहीं पा रहे क्या कि इनका रिश्ता क्या है? जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है, केजरीवाल के मुद्दे पर, आतिशी के मुद्दे पर नहीं बोल रही है। आपकी कोई राय है इस पर विनोद जी? आपने शायद म्यूट किया है विनोद जी। हाँ बोलिए, अब बोलिए। बिल्कुल है राय इस पे। ऐसे रिश्ते हमने बहुत से देखे, तत्कालीन समय में भी देख रहे हैं नीतीश जी के साथ जो रिश्ता है। हाँ। देखिए, राजनीति में ऐसा होता है, मिलीजुली राजनीति में ऐसा होता है। तेल और पानी मिक्स नहीं कर जाते एकदम। वो अलग अलग तो रहेंगे, अपना अपना चरित्र बना के रखेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, और उनका अधिकार भी है और अच्छी बात भी है। मानक जनता के लिए चॉइस है, बावजूद इसके कि इकट्ठे लड़ रहे हैं, दोनों एकदम एक जैसे नहीं है। एकदम एक जैसी कोई भी चीज लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी बाबू। ताकि जनता के पास चॉइस रहे। मैं आतिशी को बहुत अच्छा लीडर मानता हूं। देश के लिए अच्छा इंडिकेशन है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया था, लेकिन फेल हो गई। किरण बेदी को इलेक्ट नहीं करवा पाई। लेकिन आतिशी चीफ मिनिस्टर हो गई इस देश। हालांकि कंपैरिजन उचित नहीं होते हमेशा, लेकिन जहां तक उनकी पेपर क्वालिफिकेशन का सवाल है, उनकी पेपर क्वालिफिकेशन उतनी ही इंप्रेसिव है जितनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। सिंपल सी बात है, युवा है अभी। हो सकता है उनकी एज में उनके स्तर तक पहुंच जाएं। डॉक्टर साहब तो जाने माने इकोनॉमिस्ट थे दुनिया के, और वो वर्ल्ड बैंक में भी रहे थे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। तो उनका एक बड़ा लंबा कार्यकाल था। लेकिन जो आतिशी है, अब देखिए बात यह है कि उस पे ये आरोप लगते हैं, और बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ है उन्होंने भी अपनी बात इसी से शुरू की और उनको कॉमरेड बोला। एक्चुअली हमारी उम्र में
हम एक दूसरे को कॉमरेड अक्सर बुलाया करते और वो इज्जत की बात होती थी, वो छाती पर एक बैज ऑफ ऑनर होता था, क्योंकि उस जमाने में जो लेफ्टिस्ट नहीं होता था उसको बुद्धू माना जाता था। बस हवा निकल। अब समय बदल गया है।